Hey, good evening to all of you. Today I am going to discuss with you the translation that has come in your half yearly examinations. आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो ट्रांसलेशन आया हुआ था उस ट्रांसलेशन को हमने ट्रांसलेट किया है और आप लोगों के समक्ष मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और ट्रांसलेशन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि मैं हरदम बताता ही रहता हूँ कि ट्रांसलेशन करते समय सदैव जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले वाक्य पढ़िए। वाक्य हिंदी का पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ये निर्धारित करिए कि वाक्य किस टेंस का वाक्य है। जब ये निर्धारित हो जाए कि वाक्य किस टेंस का है तो फिर आप ये निर्धारित करिए कि वाक्य किस प्रकार का है। असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब कौन सा सेंटेंस है आप वो निर्धारित करिए। फिर उस सेंटेंस के हिसाब से आप उसका ट्रांसलेशन करिए और फिर आपका ट्रांसलेशन बहुत सटीक होगा और आपको ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें पहला जो वाक्य है यह है असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, we should never be disappointed with failure। सफलता और असफलता दो बहनें, फेल्योर एंड सक्सेस आर सिस्टर्स। यहाँ दो बहनों के लिए आपको टू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप टू नहीं भी लिखेंगे तब भी सिस्टर्स से पता लग रहा है कि वो दो बहनें हैं। द फॉर्मर opens our eyes and exposes our weaknesses to us। The former means failure and success में जो पहले आया है, former माने पहले वाला, that means failure, असफलता। यानी असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमियों को हमारे सामने ले आती है। By doing away with them, और उसको डू अवे करके, डू अवे विथ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को भगाना या किसी चीज को दूर भगाना। तो बाय डूइंग अवे विथ देम यानी इन वीकनेसेस को दूर करके, कमियों को उन दूर करके वी कैन बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। इवन ग्रेट साइंटिस्ट्स फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ तक कि आपके जो इसमें लिखा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक का मतलब इवन ग्रेट साइंटिस्ट माने यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग की फेल माने असफल होते हैं इन देयर एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोगों में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सफल होते असफल होते हैं। ग्रेट वॉरियर्स लूज देयर बैटल्स। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। तो इसको हमने छोटा करने के लिए इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया कि ग्रेट वॉरियर्स लूज देयर बैटल्स। बड़े बड़े योद्धा भी अपने युद्ध हार जाते हैं। जब ऐसा हमने कर दिया तो यहाँ आपको बैटल फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, युद्ध का मैदान लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ये हमारा सेंस फायदा आ जा रहा है कि बड़े बड़े योद्धा भी युद्ध के मैदान में युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद है कि बड़े बड़े नेता, यहाँ बड़े बड़े नेता के लिए हमने पॉपुलर लीडर्स का प्रयोग किया है, क्योंकि कोई भी नेता बड़ा होने का मतलब है कि वो पॉपुलर है, इसलिए हमने बड़े बड़े के लिए पॉपुलर शब्द का प्रयोग किया है। पॉपुलर लीडर्स
लूज इलेक्शंस, बड़े बड़े नेता भी जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं, बट दे कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन वह प्रयास जारी रखते हैं, कंटिन्यूअसली माने निरंतर, वो निरंतर प्रयास जारी रखते हैं, एंड आर श्योर टू सक्सीड इन द एंड, और अंत में उनका सफल होना निश्चित होता है, यानी अंत में वो जरूर सफल हो जाते हैं। मार्ग की कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। We should never be discouraged by the hardships in the way. रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से हमें कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। डिस्करेज माने हतोत्साहित होना या निराश होना। If we resolve, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, रिजॉल्व माने दृढ़ निश्चय करना, if we resolve, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, nothing is impossible, कुछ भी असंभव नहीं है। और अंतिम जो लाइन है आपकी है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। लाइफ इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रगल, दूसरा नाम है पर्यायवाची आप कह सकते हैं, और इसलिए हमने यहाँ सिनोनिम का प्रयोग किया है। इसका एक और ट्रांसलेशन हो सकता है, और इसको कहा जा सकता है कि लाइफ इज tantamount टू स्ट्रगल। लाइफ इज tantamount टू स्ट्रगल, जीवन संघर्ष के समतुल्य है, जीवन संघर्ष का समानार्थी है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग ऐसे ही कई तरीके के जो पैसेजेस हैं उनका ट्रांसलेशन निरंतर करते रहिए। यदि आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, यानी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को यदि आप सीखना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी में लिखना और बोलना, these two things are very important in the learning of English. If you are willing, if you are trying to learn English, you will have to speak, write, listen and read. If you are not doing these four things, it will be very difficult for you to master English as a language and as a medium of instruction as well. I have repeated these things a number of times in classes, and whenever I interact with you, I try to make you feel that English is important for your higher studies, English is important for your employability, English is important for your understanding, and in so many ways, English is going to be beneficial for your whole life. So, I am going to end this video with a lot of well wishes for you all to be successful in your life and to be successful in your sincere endeavors. Thank you very much and good night to all of you.